जबरदस्त जबरदस्त। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम बच्चे यहाँ आए, इस ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली कल जिन बच्चों ने ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किया था वो नहीं आ पाए क्योंकि कनेक्टिविटी इशू था, और जो बच्चे आ गए थे उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, चैट उनकी मेरे सामने शो नहीं हो रही थी। तो आज इन तमाम चीज़ों का बड़ा एहतमाम किया गया कि तमाम जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ऑनलाइन के बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कंपेयर टू फिजिकल, क्योंकि उनकी अप्रोच इजीली नहीं होती। क्योंकि हमारे सामने फिजिकल बच्चा हमारे सामने बैठा है माशाल्लाह, वो कोई भी हाथ हिला के पूछ लेगा कि सर हाँ ये बता दें। लेकिन ऑनलाइन वाला बच्चा एक तो घर में मुश्किल से बैठ के पढ़ रहा होता है, और फिर उसके बाद उसके सामने ये तमाम डिफिकल्टी आती है, तो वो ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। बहरहाल हम आते हैं अपने एमएस ऑफिस के कोर्स पे। आईकैप ने एमएस ऑफिस का जो कोर्स है वो बहुत ही जबरदस्त टाइम पे रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ जहन के बच्चे आते हैं इस कोर्स को एडमिशन लेने के लिए। मुख्तलिफ जहन के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चों ने AFC क्लियर किया हुआ होता है, तो वो ये कह के आते हैं कि सर क्या हमने AFC अगर क्लियर किया हुआ है तो क्या हमें ये कोर्स आधा पढ़ना पड़ेगा कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर हमारी तो लास्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, अब हम तो फर्म जा रहे हैं, तो क्या हमें एमएस ऑफिस पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि सर मैंने अभी कैफ स्टार्ट किया है, तो क्या मैं कैफ के मतलब स्टार्ट में ही एमएस ऑफिस दे दूं, क्या एंड की अटेम्प्ट में जाके एमएस ऑफिस दूं। अच्छा, उनसे जब पूछा जाए तो भाई एंड की अटेम्प्ट में जाके एमएस ऑफिस क्यों देना है, तो बोलते हैं कि सर मैं भूल ना जाऊं, इस वजह से वो कहते हैं कि मैं एमएस ऑफिस दूंगा एंड में जाके। अच्छा, फिर बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हम तो फर्म जाते हैं, हम किस तरह से आपकी क्लासेस को मैनेज करें। सर हमने तो 3 पेपर उठाए हुए हैं, हम कैसे आपकी क्लास को मैनेज करें। हमने अभी एग्जाम दिया है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, हम कैसे, मतलब ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूं आपसे, तो काइंडली जरा चैट पे ना आपस में अपनी है ना दुकान मत स्टार्ट करें। आप लोग सिर्फ बात करें यहाँ पर पूछने के लिए। ये आपस में जो दुकानें लगाई हुई हैं कि आई डोंट थिंक सो, ये प्लीज ना करें। अच्छा जी, इस बात को भी समझिएगा। मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा कि आप चैट करें, लेकिन टीचर के लिए चैट करें, ये आपस में अपनी दुकानें मत शुरू करें, ठीक है ना। मैंने अभी तक बातें बताना शुरू नहीं किए, थोड़ा सा आप वेट करें। कितने आवर्स का कोर्स है ये अभी सब बता जाएगा, अभी तो सेशन स्टार्ट किया है। थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस लाएं ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी जा सके, ठीक है ना। तो अभी हमने बात क्या की, अभी हमने बात की कि जब ये बच्चा इस कोर्स का पार्ट बनता है तो इस कोर्स में बहुत से मुख्तलिफ सवालात लेके आता है। अब एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल जो अभी एक अली शान बच्चे ने पूछा, पता नहीं क्यों पूछा ये सवाल, मुझे समझ नहीं आया। ये जो कोर्स है ये 70 आवर्स का कोर्स है, यानी कि टोटल आपको 70 आवर्स लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। पहली चीज, पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि तमाम बच्चों को ये 70 आवर्स का कोर्स कंप्लीट करना है। दूसरे सवाल का जवाब। तीसरे सवाल का जवाब, सर ये जो 70 आवर्स की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये जो 70 आवर्स की आप बात कर रहे हैं, इसका कोर्स एंड कब होगा। तो बेटा इसका जवाब है कि पहले शुरू होने दो। जब इसका कोर्स शुरू होगा, क्योंकि अभी रमजान का मुबारक महीना है, अभी क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, और आपके इस कोर्स को बाकी सब्जेक्ट के साथ मैनेज भी करवाना है ताकि आपके बाकी सब्जेक्ट भी क्या हो सके, बेहतरीन एग्जीक्यूट हो सकें। तो 70 आवर्स
का मतलब ये है बेटा, मैं जब तक बोलूं नहीं कि आप अपने सवाल पूछे, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा जब तक मैं आपको, क्योंकि देखो मैं जिस तरह के सवाल और उसके जवाब दे रहा हूँ वो तमाम स्टूडेंट्स कल से लेकर पिछले बैच में भी और कल भी तकरीबन मैंने इन 24 घंटे में जो सवालात आप पूछ रहे हैं ऐसे 350-400 बच्चों के सवालात के जवाब दिए हैं कल के दिन में। तो मैं जो सवाल अभी कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें, ये सारी चीजें आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। अगर मेरे जो सवाल हैं और जो जिन बातों का जवाब दे रहा हूँ वो ना मिल सके तो फिर आप करें बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा कोई सवाल ना पूछे कि जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए बैठे हैं और इंशाल्लाह तमाम सवालों को के जवाब दे देंगे। अब आ जाते हैं, अब एक बच्चा पूछता है कि सर 70 आवर्स का जो कोर्स है ये कब तक कंप्लीट होगा? तो देखिए 2.5 महीने लगेंगे इस कोर्स को, ठीक है ना? कितने महीने लगेंगे? 2.5 महीने। अच्छा, ये 2.5 महीने की जो क्लासेस हैं, 2.5 महीने, ये 70 आवर्स जो पूरे होंगे ये कैसे होंगे? देखो हमारे बैच बनेंगे दो, एक बनता है वीकेंड, एक बनता है वीकडेज। वीकेंड बैच जो बनता है उसकी सैटरडे संडे क्लास होती है, और वीकेंड बैच जो हमारा बनता है उसकी सैटरडे संडे जो क्लास होती है वो तकरीबन टोटल, यानी सैटरडे और संडे इन दोनों दिन की जब मैं ड्यूरेशन मिलाता हूं तकरीबन ये 7 घंटे की क्लास बनती है। और इसी तरीके से वीकडेज की भी जो क्लासेस होती हैं पर वीक 7 आवर्स की क्लास होती है, यानी आप अगर वीकेंड बैच लेंगे या वीकडे बैच लेंगे पर वीक आपकी टोटल 7 आवर्स की क्लास कंडक्ट की जाएगी। अब 2-2 घंटे करके कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे 2 घंटे मंडे, 2 घंटे ट्यूसडे और 3 घंटे आपके सैटरडे, ऐसे करके भी काम किया जा सकता है। यानी 7 आवर्स अ वीक आपकी वीकेंड और वीकडे क्लास होगी। लेकिन क्योंकि अभी रमजान है, टाइमिंग थोड़ी सी सैचुरेट करनी पड़ती है क्योंकि बाकी क्लासेस को भी आपने मैनेज करना है, और हमारी मैक्सिमम क्लासेस जो चलती हैं वो 5:30-6 बजे तक चलती हैं, फिर बच्चों को घर पहुंचना होता है तो हम क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाते। अभी आपकी क्लासेस के टाइमिंग जो आए हैं वो 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के आए, यानी कि सुबह 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के आए। अब 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की जो टाइमिंग आई है ये 1 घंटा बनता है, और इस 1 घंटे में अभी हम चलाएंगे। जैसे ही रमजान खत्म होगा तो हमारी ये क्लासेस आफ्टर 6 o'clock शिफ्ट हो जाएंगी, और आफ्टर 6 o'clock शिफ्ट होने के बाद हम फिर शाम में पढ़ा करेंगे। अब सवाल यह है कि हम इस क्लास को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तरीकेकार जो अव्वल फर्जियत है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हर बच्चे को करना ही करना चाहिए, वो है कि आपने इस पूरे 70 घंटे को फिजिकल क्लास की फॉर्म में लेना है। जिनके लिए पॉसिबल है, जो कि कराची के शहर में रहते हैं, जो कि आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आपको आना चाहिए। पहली प्रायोरिटी होगी फेस टू फेस क्लास लेना, पहली प्रायोरिटी। लेकिन अगर कोई बच्चा पहली प्रायोरिटी को फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि वो कहीं और का है, लाहौर का है, कहीं भी XYZ रीजन कंट्री का है, तो उसकी दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई वो लाइव क्लास जरूर ले, लाइव ऑनलाइन क्लास तो जरूर ले। अब मैं अपने इसके फायदे नुकसान बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पहली प्रायोरिटी फेस टू फेस, दूसरी प्रायोरिटी लाइव ऑनलाइन सेशन, फिर तीसरी प्रायोरिटी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मेरी तरफ से नापसंदीदा चीज है, उसकी अपनी वजह बताऊंगा मैं आपको। अब मैंने क्या कहा, ये सारी बातों के जवाब मेरे पास हैं, आप थोड़ा सब्र का दामन पकड़ें, थोड़ा सब्र का दामन पकड़ें। कोई सवाल अभी मुझसे नहीं करना मेरे बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, 350 से 400 बच्चों के सवाल के कल जवाब देख, यही सारे सवाल थे। कोई 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 ऐसा उल्टा सीधा सवाल मैं सब कर रहा हूँ, सुकून से बैठे रहो। अच्छा, सबसे पहली प्रायोरिटी हमने क्या बोली कि लाइव क्लास लेनी है, फेस टू फेस। दूसरी चीज ऑनलाइन लाइव क्लास लेनी है, अगर फेस टू फेस नहीं ले सकते ऑनलाइन लाइव।
तीसरी रिकॉर्डेड। अब ऐसा होगा, क्योंकि देखिए रमजान का महीना है, टाइमिंग काफी शॉर्ट है, तो हमारे क्लैश आएंगे, लेकिन तमाम बच्चों के क्लैश नहीं आएंगे। जिन बच्चों के क्लैश आएंगे, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होगी कि उन बच्चों की अलग दिन क्लास, अलग टाइमिंग पे क्लास कंडक्ट की जाए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इस कोर्स में रिकॉर्डेड का जाना ऑप्शन है, लेकिन आप लोग रिकॉर्डेड पे जाएंगे तो आप लोगों को उस तरह की मोटिवेशन नहीं आएगी। क्योंकि देखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 से 7 साल से मैं MS एक्सेल की, पावर BI की, डेटा मैनेजमेंट की और मुख्तलिफ हमारे जितने भी हैंड्स ऑन कोर्सेज ICAP ने इस साल लॉन्च किए हैं, इन तमाम की प्रैक्टिकल यानी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग दे चुका हूं। ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इंप्लीमेंट किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ट्रेन किया है, फर्म में किस तरह के नेचर का आपको एक्सेल इस्तेमाल करने को आएगा, MIS किस तरह से बनती है, और ये तमाम चीजें, यानी कि मैं कहूंगा कि आपको कैसे फॉर्म के लिए प्रिपेयर करना है, ये मुझे आता है। तो इसलिए मैं हमेशा चाहूंगा मेरा बच्चा मेरे सामने या तो लाइव हो या फेस टू फेस। अब रही बात क्लैश की, तो पहली बात है इंशाल्लाह क्लैश विद इन ARTT हमारा नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो हम अपना बेस्ट देंगे। किस लिए? कि हम टाइमिंग में, मिसाल के तौर पे 10 बच्चे, 10 बच्चों में से 4 बच्चों का क्लैश आ रहा है, 6 बच्चों का क्लैश नहीं आ रहा, तो उन 6 बच्चों की क्लास उसी टाइमिंग पे होगी। बाकी जो 4 बच्चे हैं उनकी क्लास की टाइमिंग अलग रखेंगे, ताकि भाई मैक्सिमम मेरा बच्चा फेस टू फेस। रिकॉर्डेड पे तो तब जाएगा कि जब कोई मसला है, कि अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ गई, कोई मौत मैयत हो जाती है, कोई भी XYZ रीजन हो जाता है, हालात सही नहीं होते, तो उस सूरत में अगर रिकॉर्डेड जा रहे हैं तो जाएं। लेकिन मेरा कहना है कि भाई लाइव फेस टू फेस और लाइव ऑनलाइन क्लास, इस पे जाना चाहिए। अटेंडेंस कैसे लगेगी? देखें बेटा, लाइव क्लास फेस टू फेस लें, ऑनलाइन लें या फिर रिकॉर्डेड लें, आपकी हर चीज हमारे पास मेंशन हो जाएगी कि आपने, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हैं तो कोई बच्चा ये ना समझे कि हमें नहीं पता चलेगा कि आपने एक लेक्चर को कितनी टाइम तक देखा है, सब पता चल जाएगा। अगर एक बच्चे ने एक लेक्चर 10 मिनट देखा है, 5 मिनट देखा है, 2 घंटे पूरा का पूरा लेक्चर देखा है, एक लेक्चर को 4-4 दफा देखा है, सब का सब रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। और अगर आप बच्चों के 70 आवर्स ईमानदारी के साथ कंप्लीट ना हुए तो बेटा ये कोर्स को पढ़ने का मजा नहीं है। अब इस कोर्स के बारे में तो मैं बाद में आ रहा हूं, पहले मैं वो चंद सवालात जो बच्चों के जहन में होंगे वो मैं जवाब दे रहा हूं, फिर कोर्स पे आऊंगा। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सर मतलब कैसे पढ़ाएंगे? देखो, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, वापस जिक्र करूंगा बेटा, पिछले 6 से 7 सालों में मैंने टेबलू, पावर BI, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपको क्लिकड देखा जाए, SQL है, और इसके बाद पाइथन है, ये तमाम चीजों की के कोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके वहां के मैनेजमेंट को ट्रेन किया है, फर्म का माहौल देखा है। क्योंकि खुद मेरा ताल्लुक एक IT कंपनी से है, मैं खुद एक IT कंपनी का डायरेक्टर हूं। टेक्सॉल 360 यानी जिसका आप पोर्टल यूज करते हैं ARTT के बच्चे, वो कंपनी हमारी है जिसका ये पोर्टल है। तो पिछले 6 साल से मेरा इस कंपनी में, क्योंकि हमारी कंपनी अपनी जाती कंपनी है, कोई जॉब वॉब नहीं है, तो ये अपनी कंपनी, उसमें एज अ डायरेक्टर मैं इन तमाम चीजों को बड़े टेक्निकली ग्राउंड पे देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कहने का मकसद है कि फाइनेंस की तमाम नॉलेज और IT की तमाम नॉलेज के साथ मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और ना सिर्फ पढ़ाऊंगा बल्कि इसमें एक होता है ना, एक बच्चे को बता देना बेटा ये रास्ता है, इस पे चल लो, लेकिन मेरा मकसद है
कि ना सिर्फ मैं अपने बच्चों को ये बताऊं कि इस रास्ते पे चलो, बल्कि मैं अपने बच्चों को चलवाऊं और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दूं। और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, फॉर्म में पहुंच जाए, और तब उनको कोई मसला आए तो भी मैं उनके लिए हाजिर हूं। मेरा साथ सिर्फ क्लास की हद तक मौजूद नहीं है, आफ्टर द क्लास तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां मेरा बच्चा अकेला होगा। तो जहां मेरा बच्चा अकेला होगा वहां मैं उसके साथ हूँ इंशाल्लाह। अब आते हैं, सर क्लास में लैपटॉप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? देखो बेटा, जो बच्चे इदारे में आ रहे हैं, फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, वो अपने साथ अपना लैपटॉप अगर लाते हैं तो बेहतरीन, इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती। इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती कि आप अपना लैपटॉप लाएंगे। लेकिन बेटा हालात थोड़े खराब हैं और बच्चों को मसला होता है, क्योंकि बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में आते हैं, तो कोशिश करें कि अपना लैपटॉप लाएं। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, या वो अवेलेबल है ला नहीं सकता, तो इदारे में लैपटॉप अवेलेबल है, पूरी प्रॉपर लैब बनी हुई है और उस लैब में तमाम आपके लिए फैसिलिटेशन के लिए चीजें रखी हुई हैं। तो आप लैब का कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन बात क्या है कि आप अपना लैपटॉप लाएं और अपनी चीजों को वहां पर यूज करें। ठीक है? हर लेक्चर के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, फिर इसके बाद वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करके गिवन टाइम में सबमिट करना है। गिवन टाइम में सबमिट करना है। हर चीज के बाद आपके टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ये टेस्ट आपको इवेल्युएट करने के लिए बना रहा हूं। ये टेस्ट भी मैं ही बनाऊंगा। ये टेस्ट मैं बनाऊंगा और आपको ये टेस्ट मैं आपको जो बना के दिखाऊंगा, उससे क्या होगा कि ये बेसिकली होगा, ये जो टेस्ट होंगे, मेरी बात सुनना, ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है। वैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको सिखाया बेटा 2+2 = 4, और मैंने एग्जाम में दे दिया 3+3 = what। ये नहीं है टेस्ट। आपके जो टेस्ट होंगे, फर्म का क्योंकि माहौल एक बहुत अच्छे अंदाज में देखा है, हमने देखा है कि फर्म में किस तरह से बच्चों से काम करवाया जाता है। तो आपकी लर्निंग का जो टेस्ट होगा वो होगा फर्म के मयार के मुताबिक, कि फर्म में जिस लेवल का काम आता है आपको उसी लेवल तक पहुंचाया जाए, तमाम चीजें सिखाई जाए, और फर्म के लेवल का आपको टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए, कि फर्म में जिस लेवल का काम आता है उस लेवल का टेस्ट बना दिया जाए। और हमें क्या करना है, हमें इतनी हजार इंफॉर्मेशन, आपको पता होगा एक एक क्लाइंट पे मल्टीपल शीट्स होती है, कैसे हम समंदर को कूजे में बंद करेंगे। यानी कहने, देखो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि मैं अपने प्यारे बच्चों को क्या कर सकूं, फर्म के लिए चीता बना सकूं। अब टाइपिंग स्पीड हो, फॉर्मूला हो, फंक्शन हो, पिवट टेबल हो, डैशबोर्ड बनाना हो, ईमेल लिखना हो, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाना हो, इन्फोग्राफिक्स बनाना हो, ये कुछ भी चीज है, ये कुछ भी चीज है, ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे अंदाज में सिखाऊंगा कि फर्म में इसका मयार क्या होता है। क्योंकि बॉस पता है क्या बोलता है, बॉस कहता है भाई मुझे चीजें समराइज चाहिए। अब चीजें समराइज चाहिए तो बॉस को एक डैशबोर्ड बना के देना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव समरी बना के देनी पड़ती है, कि बॉस ये लें हमारे पूरे महीने की, हमारे पूरे दिन की, हमारे पूरे क्लाइंट की अपडेट और ग्रोथ ये है। मतलब हमारे यहाँ पर जो डेटा होता है मोस्टली 1000 lakhs जीबीज में डेटा होता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन किस तरीके से, देखो हमें बॉस का माइंड किस तरह से पढ़ना आना चाहिए। देखो हमें गधे नहीं बनना, हमें समझना है कि हमारे बॉस को किस मयार का काम चाहिए। अब किस तरह से 2 घंटे 200 घंटे हमारे लगते हैं किसी भी एंगेजमेंट में, अब वो किस तरह से हम अपने मार्जिन को कवर करके, कॉस्ट को कवर करके बेहतरीन काम दे सकते हैं। ये सारे का सारा एरिया आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा, बताया जाएगा, अमल करवाया जाएगा, और इसमें आपको इम्तिहान लिया जाएगा आपका। आईकैप ने ये कोर्स जो बनाया है, इस कोर्स की बाइफिकेशन में आपको दिखा देता हूं। जब आप इस कोर्स की बाइफिकेशन अभी देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इसकी बाइफिकेशन क्या है। ये मैंने आपको, ये
स्क्रीन शेयर करो। प्यारे बच्चों, ऐसा है, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है? तमाम प्यारे बच्चे मुझे जरा बता दें स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? शाबाश, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। चले जी, तमाम बच्चे खुश हैं, आज किसी को कोई मसला नहीं है। तमाम बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है क्लास, मतलब जो स्क्रीन है वो। सर आज इंट्रोडक्शन के अलावा तो कुछ नहीं होगा बेटा, और करना भी क्या हमने? इंट्रोडक्शन ही है ना। ये कैसा सवाल था? मैं जरा आपको पहले देखो, जो चीज मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की ना, उसको पहले से पूछा नहीं करो। सर डेली क्लासेस होंगी, देखो आप आए हो लेट, आप आए हो लेट, थोड़ा सा आप है ना वेट करें। देखो यार, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा शहज़द, कि अगर वीकली 7 आवर्स की क्लास होती है और अगर किसी के 6 आवर्स हो, पहली बात है किसी के 6 आवर्स क्यों होंगे, मुझे पहले ये समझाओ। आप कह रहे हो कि कोई बच्चा अगर लेट आ गया तो उसके 7 आवर्स, जब उसने लेक्चर नहीं लिया तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर लेगा, है ना? जब उसने लेक्चर नहीं लिया तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर लेगा, तो वो उसका कंप्लीट ही हो गया ना बेटा। थोड़ा तो यार, ये अल्लाह ने, ये रोजे में थोड़ा चला लो यार, थोड़ा सा चला लो, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने इस एरिया पे। देखो अब थोड़ा इसको समझते हैं। बेटा असल चीज है प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें करने के बाद भी आपको मेन मकसद समझ नहीं आया। देखो मैंने आपको फिर कहा कि आप कह रहे हो ये सारी सवालात के जवाब आते हैं ना, आप यकीन करो कि क्लासेस कितनी होनी चाहिए, 6 पेपर में से अभी कितने पेपर, अभी मैं क्या, बेटा आपने अभी भी कोर्स लेना है और बाद में भी कोर्स लेना है। आप अगर अभी 4 पेपर उठा लो, बाद में 2 पेपर उठा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कल भी मैनेज करना पड़ेगा और आज भी मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यह है कि सर एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज हो जाए? बेटा 2016 से लेकर अभी तक का कोई भी वर्जन यूज कर लो, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो, देखो ये सवाल ऐसे हैं कि बेटा 1 मिनट सब्र कर दो, 1 मिनट सब्र कर दो। मैंने तो अभी बात ही नहीं की है, मैंने तो अभी ये इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू नहीं किया कि आपने इसके सवाल पूछना शुरू कर दिए। पहले मैं वो सवाल के जवाब तो दे दूं कि सर अगर मेरी क्लास 7 घंटे हफ्ते में और 6 घंटे ले लूं तो क्या होगा? बेटा कयामत होगी और मौत आएगी आपको। मतलब थोड़ा सा यार इस चीज को थोड़ा समझें यार, इस चीज को थोड़ा सा समझें कि सवाल हमारे किस तरह के हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, सवाल सवाल होते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके सामने आईकैप ने कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है बेसिक्स, जिसके साथ एमएस वर्ड को रखा हुआ है, फिर है एमएस एक्सेल, फिर है पावर पॉइंट। वर्ड और बेसिक के आपको 20 आवर्स दिए हुए हैं, एमएस एक्सेल के आपको दिए हुए हैं 30, और एमएस पावर पॉइंट के दिए हैं आपको 20 घंटे। ये टोटल 70 आवर्स बनते हैं। आपका जो फाइनल टेस्ट बनेगा, फाइनल टेस्ट, उसमें इस तरीके से एवरेज सेट की जाएगी कि आपको ये काम करना है, यानी कि जो टेस्ट दिया जाएगा वो ये होगा। यानी कहने का मकसद है, अच्छा और कवरेज में भी, यानी कि आपको इतने आवर्स तक की क्या है, कोई छूट है कि आपने यहाँ पर अगर किसी खुदा न कोई रीजन की वजह से नहीं ले सकते तो यहां तक आप कर, मिसाल के तौर पे एक बच्चा कंप्लीटली रिकॉर्डेड जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा, वो अलग सूरत हाल है। सही है ना? तो ये तमाम बातें। अब आते हैं, ये है आईकैप का बनाया हुआ कोर्स, यानी कि आईकैप की बनाई हुई आउटलाइन। अब एक है हमारी बनाई हुई आउटलाइन, जिसमें मैंने तकरीबन तकरीबन एमएस एक्सेल को 40 घंटे दिए। कितने घंटे दिए? 40 घंटे। अब मैंने एमएस एक्सेल को 40 घंटे क्यों दिए हैं, उसके लिए जरा मैं आपके सामने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा।
तमाम बच्चे जरा मुझे बता दें, नजर आ रहा है? ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्सेल में हम जो फॉर्मूला, हम जो फंक्शंस को पढ़ेंगे वो आपके सामने मैंने लिख दिए। बेटा यहां पर मैंने आपके पास 63 फंक्शंस और फॉर्मूला लिखे, ये है वो जो मुझे पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा, यानी आप तमाम बच्चे मेरे साथ इस कोर्स के साथ, आप अगर ईमानदारी के साथ दिल लगा के अगर ये कोर्स को पढ़ते हैं तो यकीन जाने मैं इस 63 फंक्शंस को 100, 110, 120, 150 तक लेके जाऊंगा। ये जो 63 से ऑनवर्ड्स की जो कैपेसिटी है, 63 से लेकर ऑनवर्ड्स की जो कैपेसिटी है, ये आईकैप का पार्ट नहीं है, ये मेरा पार्ट है। तो जो मेरा प्यारा बच्चा उस लेवल तक सिंसेरिटी दिखाएगा मेरे साथ, मैं इंशाल्लाह उसको इस लेवल तक लेके जाऊंगा कि अल्लाह के हुक्म से मरे से मरा एक बच्चे को 100 सवा 100 क्या कहते हैं फंक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, 100 सवा 100। अगर 60, वरना तो 63 तो पता ही होंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से। ये 63 फंक्शन एंड फॉर्मूला के अंदर है ना, आपका आईकैप का, आपके आईकैप का, आपके आईकैप का 50% कोर्स कवर हो जाता है। जो बच्चे 63 फंक्शंस पढ़ लेते हैं, 50% ऑफ द कोर्स एमएक्स एक्सेल का कंप्लीट हो जाता है। बाकी का 50% जो रहता है वो रहता है फॉर्मेटिंग, कि मैं लाइन कैसे बनाऊं, मैं नाम को ऐसे टेढ़ा कैसे लिखूं, मैं बोल्ड कैसे करूं, मैं लाइंस कैसे बनाऊं। बाकी 50% कंप्लीटली आपका क्या है, फॉर्मेटिंग। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ चले, मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया बिगिनर टू एडवांस। मैं आपको ये 63 तो समझा ही रहा हूं, ज्यादा मेहनत करें आप लोगों ने मेरे साथ तो 100 सवा 100। देखो फजूल सवाल नहीं, एमएस ऑफिस कौन सा यूज करें, फजूल सवाल नहीं, सब बताऊंगा। अभी जो चीज बता रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई चीज नहीं है। दुनिया का फजूल सवाल पूछा है कि एमएस ऑफिस कौन सा वाला। अभी जो बता रहा हूं वो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोर्स में पढ़ेंगे क्या। जन्म में गया तुम अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 भी ले आते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या पढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले कोर्स देखो, कंटेंट देखो कि पढ़ने क्या वाले हैं, फिर बात करो आगे। ये लवाजमात वाली बातों पे नहीं आओ, पहले देखो पढ़ना क्या है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अब कि सर ये जब हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे। देखो बेटा, फॉर्म में जब जाते हो ना, फॉर्म में मोस्टली फॉर्म में जाने वाले तमाम के तमाम हमारे जो बच्चे हैं उनकी एक्सेल पे ग्रिप खतरनाक होती है। लेकिन इन तमाम लोगों में एक और खतरनाक बंदा होता है जिसकी ग्रिप होती है वीबीए के अंदर, यानी एक्सेल की कोडिंग, एक्सेल में मैक्रोस का लिखना, एक्सेल में मौजूद अपने फंक्शंस एंड फॉर्मूला बनाना, अपनी शॉर्टकट की बनाना, अपने एक्सेल पे अपनी मर्जी से कोडिंग करके एक्सेल की चीजों को चेंज करना। ये जो आपका वीबीए का कोर्स है, ये जो आपके वीबीए का कोर्स है, ये पूरा कोर्स आप देख लें। ये सीरीज नंबर 1 से लेकर 70 तक का, ये सिर्फ वही बच्चे कर रहे हैं जो मेरे साथ एंड तक डेडिकेटेड है। लास्ट टाइम 350 बच्चे, 400 बच्चे, 425 बच्चों का जो बैच बना था, यकीन जानो उसमें से सिर्फ 30 से 40 बच्चे ऐसे थे जो इस कोर्स को पढ़े मुझसे। बाकी सब ने हार मान ली थी, थक गए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, बाकी पेपर को मैनेज नहीं कर पा रहे थे।
ये बेटा पूरे आईकैप के अंदर ये वाला पार्ट नहीं है, ये वीबीए का, लेकिन मैं करा रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें तैयार करना है फर्म के लिए। मैं तुम्हें फर्म में भी एक लेवल है नॉर्मल, एक है खतरनाक एक्सेल का भाई वहां लेके जा रहे तुम्हें, लेकिन ये तभी पढ़ाऊंगा, ये एडवांस के लेवल को तभी लेके जाऊंगा जब आप मुझे अपने बेस्ट देंगे फेस टू फेस और लाइव क्लास में। अगर किसी बच्चे ने मुझे यहाँ अपना बेस्ट दे दिया ना, मैं इंशाल्लाह है ना, कहते ना, कह के लूंगा सबकी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये कोर्स बहुत जबरदस्त डिजाइन किया हुआ है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, आपने पिवट टेबल सुना होगा पिवट टेबल के डेटा को किस तरह से विजुलाइज करवाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पिवट टेबल का 0 से लेकर एंड तक कोर्स, पूरा पिवट टेबल आईकैप के अंदर, आईकैप की बुक के अंदर 10% भी पिवट टेबल नहीं है। आपको इस कोर्स के अंदर एक्सेल की कोर्स, ये जो 10 घंटे मैंने 30 घंटे से 40 घंटे का कोर्स लेके गया हूं ना, तो उस पे ये चीजें ऐड की हैं मैंने। मैं अलग से इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग देता हूं, वीबीए की ट्रेनिंग देता हूं, पिवट टेबल की ट्रेनिंग देता हूं अलग से। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके इन सबको पढ़ाया है, लेकिन वो तमाम चीजें अब यहां पर इस कोर्स का पार्ट बनेंगी अल्लाह पाक के करम से। फिर इसके बाद आप यहां देखो डैशबोर्ड और सिस्टम। ये डैशबोर्ड सिस्टम क्या है, यानी आप खुद एक्सेल में फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डैशबोर्ड बनाओगे, डेटा एंट्री फॉर्म बनाओगे, पॉइंट ऑफ सेल विद इन्वेंट्री बनाओगे, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाओगे, यानी एक्सेल पे मौजूद, एक्सेल पे रहते हुए सिस्टम्स किस तरह बनते हैं वो सब बनाओगे, बटन ये वो अगड़म शकड़म सब बनाओगे। लेकिन ये तमाम चीजों के लिए जो असल हमें चीज चाहिए वो चाहिए बेहतरीन तरीके से इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर। एग्जाम मैं खुद बनाता हूं, टेस्ट मैं खुद लेता हूं, कोर्स में खुद पढ़ाता हूं। आप लोगों ने क्या करना होता है, अच्छे तरीके से टेस्ट देना होता है प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल देता हूं, सर्टिफिकेट भी इदारा देता है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाती। मैं इतना जानता हूं, अगर जो बच्चा इस कोर्स के कंटेंट को देख रहा है, जो बच्चा इस कोर्स के कंटेंट को देख रहा है, यकीन जानो अगर उसके दिमाग में ये कोर्स के बारे में कुछ भी अंदाजा है कि कोर्स कितना खतरनाक है आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं दिन में 2 घंटे टाइम लगा रहा हूँ, कि 1 घंटा लगा रहा हूँ, कि 4 घंटे लगा रहा हूँ, कि मुझे सर शाम की क्लास के लिए बुला रहे हैं, सुबह की क्लास के लिए बुला रहे हैं। कब उसका मकसद होगा इस कोर्स को पढ़ना, उसका मकसद होगा इस कोर्स को पढ़ना, क्योंकि ये कोर्स अपने आप में 3 से 4 दुनियाएं रखता है। टेस्ट हम लोग बनाते हैं, हम लोग खुद ही मॉनिटर करते हैं। सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है आफ्टर कोर्स कंप्लीटिंग, आपका जब टेस्ट होता है, टेस्ट होने के 15-20 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है जी। सब दे सकते हो बेटा, सब दे सकते हो। टेस्ट ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, हमारे ही पोर्टल पे टेस्ट होगा बेटा, मिल जाएगी बेटा। जितने मेरे बच्चे हैं मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं बेटा। मैंने अभी पहले ही कहा कि टेस्ट हम लेते हैं, फजूल में यही सवाल बार बार पूछना कि कौन लेता है टेस्ट। बेटा उनके पास खुद आके, हम ARTT वाले खुद उनके घर आके फॉर्म वो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। कैसा सवाल है यार, आपके पास पहुंच जाएगा टेस्ट। बेटा MCQs कैसे हो सकता है इसका, असाइनमेंट बेस्ड ही होगा ना बेटा। जिनकी हमने क्या कहा, मैंने क्लास स्टार्ट होते वक्त कहा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म में जा रहे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म में जा रहे होंगे। वो फॉर्म में जब जा रहे हैं, वो उनके लिए अलग से तरतीब बनाई जाएगी ताकि उनको बेहतरीन फैसिलिटेट किया जाए।
स्टडी टेक्स्ट के बारे में क्या गाइडलाइन कर दूं, एक बुक है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। देखो बेटा, अगर बिजली की वजह से, इंटरनेट की वजह से अगर टेस्ट या कोई भी चीज आगे नहीं हो तो बेटा वापस टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये गांव देहात से आए हो क्या, ये सवाल कर रहे हो? बेटा सबको दूसरे सब्जेक्ट मैनेज करने से, आप अकेले तो नहीं हो ना कासिम, हैं? 2.5 महीने के अंदर आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे लर्नर हो, है ना? कितने अच्छे लर्नर हो, क्या आप बहुत जल्दी चीजों को पिक करते हो। वीबीए की चीज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो मेरे पास एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। यकीन जानो, जो मैंने अभी 30-40 बच्चों का नाम दिया ना, ये बच्चे मुझसे रात 12:30 बजे हमारी क्लास लगती थी, अलग से बता रहा हूँ, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक उन्होंने मुझसे ये पढ़ा है। पढ़ने का उनको दिमाग में शौक था। बेटा ये सारी चीजें नहीं बता सकता कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। बेटा आसान तो नहीं होगा ना यार, ये कैसे सवाल है, कौन हो कौन भाई, ऐसे सवाल रोजे में पूछ रहे हो? बेटा गुनाह होता है, बेटा बहुत गुनाह होता है। सर अगर किसी का लैपटॉप ना हो ड्यू टू सर, तो वो इस कोर्स को मैनेज कर लेगा। बेटा कैसे मैनेज करेगा? मैंने क्या कहा, एक बच्चा विदाउट, बेटा ये कोर्स ही लैपटॉप के लिए है, ये कोर्स ही लैपटॉप के साथ है। अगर एक बच्चे का लैपटॉप ही नहीं है तो वो क्या करे, या तो लैपटॉप अरेंज करे, इदारे में आके लैब बनी हुई इदारे में आके प्रैक्टिस करे, या किसी ऐसी जगह चले जाए, अभी ये कैसा सवाल है आमना? एक मिनट भाई, आमना नाम है, क्या सवाल है? बिलाल सर क्लास में नोटिंग के लिए रजिस्टर लाना पड़ेगा। हाँ बेटा, एक बैग भी लाना, वाटर बॉटल भी लाना, पेंसिल भी लाना, रबड़ भी लाना, स्केल भी लाना, और रमजान के बाद मुझसे जरूर मिलना, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मैं आपको, हाँ मैं ऐसे रोजे में नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं पूरे पेंसिल बॉक्स को मिलाऊंगा ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत आराम आएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, और कुछ? जीशान ने कहा कि अब एक्सेल पे होंगे। सर ड्यूअल स्क्रीन सेटअप कर लें या फिर एक ही स्क्रीन से मैनेज हो जाएगा? बेटा यार कौन है कौन, इसको बाहर, एडमिन बाहर निकालो ऐसे बच्चों को, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? हैं? सर इज इट मैंडेटरी टू टेक क्लास ऑन जूम? बेटा और कहाँ लेगा, और कहाँ से क्लास लेगा? तू क्या कहीं और जाएगा, गूगल मीट से क्लास ले रहा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सेपरेट क्लास होगी। सर एक सजेशन है, ऑनलाइन लाइव और फिजिकल अलग अलग रखिएगा। क्यों बेटा, तेरे को तकलीफ है कोई? देख के डिलीट कर देंगे हम तेरे मैसेज, हैं? मतलब ये कैसी सजेशन है बिलाल, कि तुम ये कह रहे हो फिजिकल क्लास अलग और ऑनलाइन क्लास? बेटा करना क्या, तेरी कोई गंदी तस्वीरें ट्रांसफर करनी है हमने, हैं भाई? चुप करके फिजिकल वाले पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन वाले पढ़ रहे होंगे, तुझे क्या मसला है कि अगर कोई फिजिकल बैठा है तेरी क्लास में? बेटा मैं फोकस की बात नहीं है, फजूल बात मेरे सामने आज की है बिलाल, वरना क्लास से निकाल दूंगा। कल मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि कल आप लोगों के सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे। अगर फोकस नहीं करता ना, तो इतने फजूल जो सवाल आप कर रहे हो ना, उसके जवाब मैं नहीं देता। तो बेटा अपनी लिमिट में रहो, इस तरह की है ना छोटी बातें करना बंद कर दो, ठीक है? और हमें ना सिखाओ कि किस तरीके से काम करना होता है। अच्छा जी, आ, देखो भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के अलोंग बात कर ली। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है कि बिलाल ने पूछा है कि एएफसी और नॉन एफसी के बेसिस के में कोई फर्क होगा फीस में? बेटा बेटा आप बिना फीस के आ जाओ, बिना फीस के आ जाओ आप बेटा, ठीक है? अबे भाई क्या मैं
एडमिन हूं, मैं टीचर हूं ना, मुझसे कंटेंट के बारे में पूछना, मुझसे पूछ के सर आगे जब ये कोर्स पढ़ाओगे तो हम इसे रिटेन कैसे रखें, ये कौन सा फजूल सवाल है, फीस कितनी होगी, क्या मैं फीस करता हूं? आप अब क्या बोलूं, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा बेटा। कोर्स से रिलेटेड बात करें बेटा, फाइनेंशियल बातें ना करें बेटा, फाइनेंशियल बातें ना करें। सर जॉब वाले हैं वो कैसे बेटा, जॉब वाले कैसे मैनेज करेंगे वीकेंड पे क्लास लेके, उनके लिए अलग से तरतीब बनानी पड़ेगी, मतलब ये कैसा सवाल था? जॉब वाले 4-5 दफा बेटा, आपने 4 दफा, 1 मिनट जरा सारे बच्चे सवाल रोकिएगा। इस बच्चे ने तकरीबन 4-5 दफा मुझसे पूछा है कि सर किस तरीके से जॉब वाले मैनेज करें। बेटा और क्या चाहिए जॉब वालों को, शाम में तो वो घर आते हैं ना, रात की जॉब करते हैं, सुबह तो घर आते हैं ना बेटा, या पूरा दिन जॉब ही कर रहे होते हैं? ऐसी कौन सी जॉब है जो खत्म ही नहीं हो रही 24 घंटे की? बेटा वो तमीज से सैटरडे संडे तो आते होंगे, संडे तो जॉब से फारिग, मतलब कौन सी जॉब है? मेरा दिमाग नहीं शार्ट करो, अल्लाह की कसम मैं मारूंगा पकड़ के। बेटा कोई भी जॉब हो, आप अपने फरागत टाइम पे आ सकते हो, आपके लिए मैंने क्या कहा, सबके लिए मैनेजेबल टाइम बनाया जाएगा जितना हमसे पॉसिबल होगा। अब एक बच्चा 100 में से कहते हैं कि नहीं सर मैं तो रात में ही पढ़ता हूँ, आप रात में क्लास में, तो बेटा फिर मसला हो जाएगा, ठीक है ना? बहरहाल हाँ बिल्कुल बेटा, बिलाल ने माशाल्लाह, बिलाल ने पुरजोश अंदाज में इंग्लिश में सवाल पूछा, हाउ टू रिटेन दिस नॉलेज इन लॉन्ग टर्म। बेटा टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, टू टीच अदर पीपल, दूसरों को सिखा के, खुद ज्यादा प्रैक्टिस करके। बेटा आज तो ओरिएंटेशन, क्योंकि कुछ बच्चों के दुखड़े इतने थे कि उनको लग रहा था कि हम ऑनलाइन बच्चों को मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्हीं बच्चों को मैनेज करने के लिए हमने आज की क्लास रखी है, ताकि बता सकें कि हम मैनेज करने पे आए तो बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज चीजें फाइनल हो जाएंगी, और हो भी गई हैं, टाइम टेबल मेरे ख्याल से बन रहा है, फाइनल हो के जैसे ही होता है तो मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा और अपने व्हाट्सएप पे भी। तमाम बच्चे मेरे व्हाट्सएप का नंबर अगर आप लोगों के पास हो तो वो भी ले लें, बाज दफा कोई बच्चा होता है ग्रुप वगैरह का पार्ट नहीं बना हुआ होता, तो वो तमाम बच्चे ले लें। पहले इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, बड़ा जबरदस्त सवाल है बेटा। सर हमारी क्लास का ट्रिप जाएगा, कौन सा ट्रिप जाएगा भाई, कहाँ लेके जाना है भाई, कहाँ ट्रिप पे कहाँ जाना है भाई उसामा, ट्रिप पे कहाँ जाना है भाई? सिलिक टर्टल बीच जाना है? अच्छा अच्छा बेटा, रोहान इंसान का पुत्र बन। बिलाल ने तो कह दिया सिलिकॉन वैली, अबे ये स्पेलिंग भी तूने गूगल से देख के लिखी है, गरीब आदमी, तू यहाँ बातें कर रहा है सिलिकॉन वैली। सऊद ने कहा है कि भाई ये फ्रीलांसिंग के लिए कितना काम आएगा, बेटा जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बहुत काम आएगा फ्रीलांसिंग के लिए इंशाल्लाह। kindly share your custom course detail, what do you mean by custom course detail? बीबीए का कोर्स आप जब एंड करा देंगे, स्टार्ट कब करेंगे बेटा, पता नहीं बेटा। इग्नोर बेटा बिलाल आपको जिंदगी में किया, अगर इग्नोर करना हो तो शुरुआत आपसे ही करते हैं ना। जिसके दुनिया के आने, जिस बिलाल के दुनिया में आने के बाद जब उसे बहुत से लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन हमने नहीं किया, हमने फिर भी उसको क्लास में बुलाया कि बिलाल तुझे सबने इग्नोर किया लेकिन हम तेरे को इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा बेटा वीबीए के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वीबीए बेटा ऐसा है कि कोडिंग होती है। उसामा कह रहा है कि उसामा ने तकरीबन 4 दफा पूछ लिया सर आप क्या फैसलाबाद से, बेटा अगर मैं फैसलाबाद से होता तो कुछ और चीज देता मुझे, है मेरे बच्चे, अगर फैसलाबाद से होता तो कुछ स्पेशल ऑफर थी मेरे लिए? हाँ जी, नहीं ना, तो थोड़ा तो ख्याल रखना बेटा, फैसलाबादी होने से क्या होता है,
सही है ना? थोड़ा ख्याल ना चलो मेरी जान। सर जी जो वीकेंड पे क्लास लेंगे उनको भी सारा है। Vivo V2109 का सवाल है बेटा, सवाल सुनना। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, रोजे में सवाल सुनना। सर ये किसका सवाल है? Vivo V2109। सर ट्रेनी जो वीकेंड पे क्लास लेंगे उनको भी सिलेबस सारा मिलेगा है? तो क्या जो ट्रेनी जो बच्चे वीकेंड पे क्लास ले रहे हैं उनको क्या हम कोर्स कम कवर कराएंगे? बेटा आपने शायद लगता है दवाइयां पीना बंद कर दी। प्यारे बच्चे, ये कैसा सवाल है कि आपका FAR1 का बैच अगर एक रेगुलर क्लास में चल रहा है और एक चलता है वीकेंड बैच पे, तो आप ये कहेंगे टीचर को कि वीकेंड बैच पे जो बैच चला रहे हैं वो कम पढ़ाओगे कि ज्यादा? अबे मारो भाई से मारो, इसे ICAP की शिकायत करो, इसका लाइसेंस कैंसिल करो। ये ऐसे अश्लील बातें कर रहा है मेरे सामने, अश्लील बातें। VBA वाला सवाल रह गया, VBA के बारे में बता दें। फर्म में इसका क्या? बेटा देखो VBA का फायदा हर जगह होता है, सिर्फ फर्म में नहीं होता। VBA आपको सिखाता है एक्सेल में ऑटोमेशन कैसे करनी है, एक्सेल में कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है? विजुअल बेसिक। तलहा का सवाल है सर AC में जो IT का सब्जेक्ट पढ़ा था वो कितना हेल्पफुल? बेटा वो हेल्पफुल होगा, बिल्कुल होगा, थ्योरेटिकल पार्ट आपका होगा, और लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि वहां पर ये एज अ सब्जेक्ट था, यहाँ एज अ कोर्स है, तो यहाँ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में रहेंगे। देखें MS ऑफिस की में हमने एक्सेल की बात करी, अब हम थोड़ी बात करते हैं पावर पॉइंट की। बिल्कुल बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास की टाइमिंग के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं तमीज के साथ। सर जी रोजा लग जाएगा आपको, बहुत सारे बच्चों का मूड नहीं है पढ़ने का और हमें भी नहीं सीखने देंगे ऐसे क्वेश्चन करके। देखो मेरे बच्चों मेरी बात सुनो पहले, मेरे तमाम बच्चे मेरी बात सुन ले, कोई अभी मैसेज ना करे, मेरी बात सुन लो सारे। देखिए यार, सवाल बाज दफा बहुत अच्छे भी होते हैं, सवाल बाज दफा बहुत बेतुके भी होते हैं। अभी कोई बीच में बकवास ना करे, मेरी बात सुनो। सवाल ना बहुत अच्छे भी होते हैं, सवाल बहुत ज्यादा अजीब भी होते हैं कि बाज दफा बच्चा कहता है कि यार ये कैसा सवाल पूछ रहा है। आप लोगों के सवाल पे मजाक में जवाब देने का मकसद ये कभी भी नहीं है मेरा कि एक बच्चा डिसअपॉइंट हो जाए, यार सर ने मेरे सवाल का मजाक उड़ाया। नहीं, ऐसा नहीं। सर ने आपके सवाल का मजाक नहीं उड़ाया, सर ने आपके सीरियस सवाल का मजाक में जवाब दिया ताकि क्लास और आपको बात आसानी से समझ आ जाए। उसकी वजह यह है मेरे बच्चे कि अगर स्ट्रिक्ट माहौल रहेगा, थोड़ी तफरी नहीं होगी ना बेटा, ये कोर्स बहुत ड्राई हो जाएगा। सवाल पूछो जहां मुझे लगेगा बहुत बेतुका सवाल है, क्योंकि देखो ये सवाल जो आप अभी पूछ रहे हो ना, ये स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस तक पूछोगे, फिर इसके बाद आपके सारे सवाल के ताजिए ठंडे हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं पूछ रहे होगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब देखो सवाल पूछो, मैं जहां मुझे लगेगा ना कि इस सवाल का जवाब मुझे मजाक में देना है, वहां मैं मजाक में दूंगा जवाब। लेकिन कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के सवाल को ये ना कहे कि यार ये खराब सवाल पूछ रहा है। देखो अभी वो वीवो वाला था, अब मेरा दिल किया इसकी बजाने का, तो मैंने इसकी बजाई ना, पब्लिकली बजाई। अब इसका मकसद उसको डिग्रेड नहीं करना था कि यार ये कैसे सवाल पूछ रहा है। भाई तू सवाल पूछ अपने, तुझे खुली इजाजत है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है इसे मजाक में समझाने का, कि ऐसा समझाऊंगा कि सबको समझ आ जाएगा, तुझे भी समझ आ जाएगा, और बात हंसते हंसते लग गए रस्ते वाली हो जाएगी। ठीक है? बिलाल का सवाल आया, या अल्लाह सब बच्चे बेटा इफ्तार में दुआ करना कि बिलाल को आज इफ्तार में ठंडा पानी ना मिले। इसका सवाल देखना बेटा, इसका सवाल क्या है? उस्ताद जी आप MS ऑफिस PC पर इंस्टॉल करवा देंगे बेटा? ये कैसा? आमीन बोल बेटा, या अल्लाह इसे गारत कर, आमीन। बिलाल को गारत कर, आमीन। बेटा ये कैसा सवाल है? घर आऊंगा क्या मैं आपके? मैं क्या आमीन बोले सारे बच्चे, बिलाल को गारत करे, आमीन। बेटा ये कैसा सवाल है? ये लैपटॉप पे ये क्या सवाल क्या? अल्लाह अकबर। इसका जवाब देते हुए मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि इसका जवाब ना मैं बिना बिना तमीज के दायरे में मैं नहीं रह सकता। इसके जवाब के लिए मुझे कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि
बस अल्लाह अल्लाह ही हाफिज है। रमजान है, बिल्कुल रमजान है, अल्लाह अल्लाह मेरी हिफाजत कर। सर लैपटॉप पे विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है तो क्या? अभी ये कौन है बिलाल? ये सारे बिलाल नाम वाले बच्चे ऐसे ही हैं? ये बस दुनिया में ऐसे ही आ गए हैं? इन पे कुछ मेहनत नहीं हुई क्या? एक बिलाल सवाल कर रहा है लैपटॉप, दूसरा बिलाल सवाल कर रहा है कि अगर विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है तो लैपटॉप। अभी मतलब सारे बिलाल ऐसे ही। अभी बेटा कहाँ से आए हो तुम? आई कैप के नहीं लग रहे बेटा तुम, मुझे लग रहे कोई कोई अल्लाह माफ करे बहुत बहुत बुरी जगह के लग रहे हो बेटा तुम। इन भाई एडमिन इनका चेक करके आओ, इनका क्या ये है कि ये कहाँ से आए हैं? इनको किन्होंने छोड़ा है यहाँ पर आई कैप में? अच्छा ये फ्रीलांसर है। अच्छा जी बहरहाल हमारी यहाँ पर जितनी भी काम की बातें थी। अच्छा मैं आपको भी थोड़ा एक बता था पावर पॉइंट में बेटा अल्लाह के हुक्म से हम तमाम अच्छी चीज सीखेंगे। कैसे 2D एनिमेशन तक लेके जाऊंगा, इन्फोग्राफिक तक लेके जाऊंगा, डैशबोर्ड कैसे वहां बनाते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए, अल्फाबेट्स को किस तरह से लाना है, शेप्स कैसे करने, ये तमाम की तमाम। सर अगर हम इन एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के लिए भी सर्टिफिकेट लेना चाहे तो क्या इतना कवर हो जाएगा कि वो सर्टिफिकेट? बेटा पहली बात ये कि वो कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं आप, वो कौन सा एक्स्ट्रा कोर्स है जिसके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। वीबीए तो बेटा वीबीए की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये तो आपके इस कोर्स का पार्ट है। अगर आप अच्छे चले तो ये सीख जाओगे, नहीं चले तो अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने वीबीए नहीं पहुंचा तो वो एक्सेल में कोई माठा रहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा। वीबीए का कोर्स है टॉप टियर के बच्चों के लिए। अच्छा जी एमएस ऑफिस में हमारे पास वर्ड है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में हम ये सारी चीजें करेंगे कि हम आपको इन्फोग्राफिक्स वगैरह दिखाएंगे। और ये बेटा ओरेकल के बारे में क्या बता दूं? बेटा ये ओरेकल की क्लास नहीं है ना, ये ओरेकल की क्लास नहीं। सर अगर किसी को अगर कोई एसक्यूएल और पाइथन में कोई करना चाहे हमें बिल्कुल कर सकता है बेटा, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा एमएस वर्ड पे हम क्या करेंगे? तमाम टाइपिंग, पैराग्राफ सेटिंग, किस तरह से लेटर बनाते हैं, सीवी किस तरह से बनाते हैं, लाइन कैसे, ये तमाम चीजें हम सीखेंगे। आउटलुक क्या है? आउटलुक में हमें ईमेल कैसे करनी है, फॉरवर्डर कैसे लगाना है ईमेल में। एक होती है आउटलुक की ईमेल, उसको कैसे ऐड करना है। एक होती है अदर देन दी आउटलुक, जो कि किसी कंपनी की ईमेल होती है, उसको कैसे हमने होस्ट करना होती है। तमाम बातें हम इसको समझेंगे। बेटा मेरे पास कोई ऐसा वर्जन नहीं है ऑफिस का, ऐसा कोई आइडिया नहीं। बेटा एमएस नोट क्यों सीखोगे बेटा? माउस पकड़ना भी सिखा दूं बेटा? देखो इस कोर्स में एडवांस एक्सेल में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है वीबीए। एडवांस एक्सेल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये मेरी अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चे को सिखाऊं, अगर बच्चा तमीज का है तो। ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा एक माइलेज है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो मैं बच्चे पे करना चाहता हूं, अगर वो तमीज का होता है। ठीक है चलें जी, अपना ख्याल रखें और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे ग्रुप पे आ गए होंगे जो नहीं आए। हाँ आखिरी में बेटा बिलाल के लिए दुआ करो कि अल्लाह अल्लाह इसको उठा ले। ऐसी चीजें अल्लाह पाक अपने पास जल्दी उठा ले, क्योंकि ऐसी चीजें बाहर घूम रही हैं, मजा नहीं आ रहा है। ये अल्लाह पाक इनको उठा ले। बेटा ऐसा है कि मेरा नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपने नाम के साथ मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां पर आ जाइएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी सवाल अपने वहां पूछ लीजिएगा अल्लाह के हुक्म से। ओ माय गॉड इट वाज नाइस मीटिंग यू। ओ माय गॉड थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। ओके ठीक है चले जी। ये भाई कोई और ही चौड़ा, ये कौन है भाई? सर विल हैविंग मैकबुक कोर्स सम प्रॉब्लम, डू वी नीड टू पायरेट एमएस ऑफिस? यार मैक इफ यू आर
Mac user, then you already have a licensed MS Office here. चले जी यार, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा बड़ा, चले कटे, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह।